10th 12th वालों डर लग रहा है ऐसे क्वेश्चनों से? बोर्ड में आने वाले हैं एक क्वेश्चन क्लास 10th और 12th दोनों के बोर्ड में रेजिस्टेंस से देखने को मिलता है। आज बड़ी आसानी से रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने वाले हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन होती है कि पहला रजिस्टर का एंड जहां पर हो रहा है दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग भी वहीं पर हो, फिर इसी तरीके से तीसरा रजिस्टर का जहां से स्टार्टिंग है दूसरे रजिस्टर का वहीं से एंड है, तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे कि करंट का वैल्यू सबके लिए इक्वली जाता है, करंट का वैल्यू, लेकिन पोटेंशियल सबके जो टर्म है इन पे डिफरेंट हो सकता है। तो यहां V1 हो जाएगा, इस यहां पर V2 हो जाएगा और यहां V3 हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होता है। तो जब हम टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालने की कोशिश करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम क्या करते हैं, यहां पर देख रहे होंगे कि अगर हम बात करते हैं कि V किसके बराबर होगा, V ये जो नेट अप्लाइड वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ओके। सो अगर हम बात करते हैं V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR ओम्स लॉ से, और यहां पर क्या हो जाएगा, I कॉमन है सभी के लिए, सेम करंट है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो पूरे में से I कॉमन आ जाएगा, IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। सो I से I कैंसिल कर सकते हैं, तो सीरीज का जो नेट रेजिस्टेंस निकलता है R नेट वो बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमको एक कंडीशन देखनी होती है कि सभी रेजिस्टेंसेस के जो पहले टर्मिनल है वो किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हो और जो सेकंड टर्मिनल है वो किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हो। सिंपल सी बात है कि अगर रेजिस्टेंसेस हमारे हाथ में है तो उनके सारे सिरे एक तरफ और दूसरा सिरा एक तरफ ऐसे कनेक्ट करना होता है और डायरेक्टली हम बैटरी से उनको ऐड कर देते हैं, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अगर आप क्लास 10th में है तो किरचॉफ लॉ से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप क्लास 12th में है तो किरचॉफ लॉ को जानते होंगे कि जब यहां से करंट जाएगा तो वो करंट यहां डाइवर्ट हो जाएगा, किसमें, यहां जाएगा I1 I2 और I3 में। यहां करंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के लिए सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो करंट वेरी करेगा। तो अगर हम देखते हैं नेट करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई अगर यहां से I करंट निकला है और वो 3 जगह डिवाइड हो गया है तो वो होगा किसके बराबर, जितना डिवाइड हुआ है उन पार्ट के बराबर, नेट करंट के बराबर होगा। तो अगर हम यहां वैल्यू को पुटअप करते हैं, I ओम्स लॉ से हम जानते हैं क्या होता है, V अपॉन R, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, V कॉमन है सभी के लिए, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अभी हम अगर यहां से V कॉमन ले लेंगे तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां V से V कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो नेट वैल्यू मिलती है 1 अपॉन R नेट इन पैरेलल, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और मेरा दावा है कि अगर आपको ये कॉम्बिनेशन आते हैं तो ओम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। बस इनकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम रहता है और यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर एक रजिस्टर के लिए सेम रहता है। दैट्स इट।